हेलो एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फ़िज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है क्लास 12th की। और इसमें अपन को दो केस देखने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस अपन को यहाँ पर लेना है, जिसमें जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा। किस पे? रेस्ट पे होगा। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास, और इसके अंदर एक अपने पास चार्ज पार्टिकल पड़ा है जो कि रेस्ट पे है। तो एक रेस्ट चार्ज पार्टिकल पे जब अपन उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू ई। ओके। और वो अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, और फोर्स को अपन ओपन कर देंगे तो वो आ जाएगा एम ए इक्वल्स टू क्यू ई। तो यहाँ पर अपने पास एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? क्यू ई बाय एम। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। तो ओवरऑल ए अपना क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। और दूसरा अपन अगर इसमें देखें, ये तो केस था। अब इसमें अपन को पहला अपन ने फाइंड किया एक्सीलरेशन। अपन दूसरा इसमें देखते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। देखो बच्चों, यहाँ पर ए हो गया है कांस्टेंट, तो अपन को यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ आएगी। तो अपन ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसमें कि v हमें फाइंड करना है, u हमारा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है। फिर a, उसकी जो वैल्यू है क्यू ई बाय एम, हमें वो पुट करनी है इनटू टी। तो वेलोसिटी अपने पास क्या आ जाएगी? क्यू ई बाय एम इंटू टी। ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया? एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या आई थी? क्यू ई बाय एम। सेकेंड अपन ने क्या देख लिया? वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू आई थी क्यू ई बाय एम इंटू टी। और तीसरा अब अपन को जो देखना है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। तो इसमें अपन को इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, और सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे अपन जिसमें, तो अपन को s फाइंड करना है, जिसमें पहले तो अपन का ये u जो है ज़ीरो है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ज़ीरो। s फाइंड करना है, ज़ीरो प्लस हाफ a की वैल्यू थी अपने पास क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। तो s क्या आ जाएगा अपने पास? क्यू ई टी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है बच्चों। और तीसरी चीज़ अपन ने ये देखी डिस्प्लेसमेंट। अब अपन को चौथा देखना है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम टी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली अपन देखते हैं तो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी आई थी अपने पास क्यू ई बाय एम इंटू टी, उसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो m है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक m से एक m चला जाएगा और नीचे बचेगा m। तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप फटाफट। तो अब अपन ने पहली चीज़ देखी थी एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम। दूसरा देखा था अपन ने वेलोसिटी क्यू ई बाय एम इंटू टी। तीसरी चीज़ अपन ने देखी थी क्या थी? वो डिस्प्लेसमेंट 1/2 क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। फिर चौथी चीज़ अपन ने देखी काइनेटिक एनर्जी।
जो कि क्या आई थी 1/2 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम। ठीक है। अब चौथी चीज़ देख ली अपन ने। अब देखनी है अपन को पांचवी चीज़ जो है लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी, P इक्वल्स टू एम इंटू क्यू ई बाय एम इंटू टी। ठीक है। और ये हो जाएगा Q, M से M चला जाएगा, क्यू ई टी। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू ई टी। और अब सिक्स्थ नंबर पे अपने को देखना है वर्क डन। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। तो वर्क डन वैसे जनरली होता क्या है, W इक्वल्स टू एफ एस, एफ डॉट एस, जिसको अपन लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल्स टू क्यू ई, फोर्स की वैल्यू क्यू ई इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट क्या आया था अपना क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। कॉस यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री। अब आप सोचोगे यहाँ पर 0 डिग्री क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ पर अपन ने देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी अपनी, अपना चार्ज भी पॉजिटिव था, तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस क्या हो रहा था इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अपन एंगल कितना देखेंगे, एंगल अपन को यहाँ पर दिख रहा है 0 डिग्री। अगर चलो एज्यूम करो कि यहाँ पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर इस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता, पीछे की डायरेक्शन में, तो इधर एंगल कितना हो जाता 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर अपन को W देखने को मिलेगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। और अपन ने अब देख लिया था 5th नंबर पे ये लीनियर मोमेंटम, और 6th नंबर पे देखा था अपन ने वर्क डन। और अब अपन को देखना है यहाँ पर 7th नंबर पे, जो कि है एवरेज पावर। एवरेज पावर, पावर होता क्या है, P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो एवरेज पावर को अपन डिफाइन करेंगे यहाँ पर, इसमें वर्क डन अपन अभी निकाला क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m अपॉन टी। तो यहाँ पर एवरेज पावर क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी बाय 2m। ठीक है। यहीं पर ही अपन बनते हाथ 8वां नंबर भी देख लेते हैं, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, P इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाय डी टी, जिसको अपन क्या लिखते हैं एफ डी एक्स बाय डी टी। और ये डी एक्स बाय डी टी क्या कहलाता है, वेलोसिटी। ओके। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया एफ डॉट वी, और P इंस्टेंटेनियस अपन क्या लिखेंगे फिर एफ पी कॉस थीटा। तो अब अपन P इंस्टेंटेनियस को आगे बढ़ाते हैं यहाँ। तो यहाँ पर अपन के पास F क्या आया था क्यू ई, वेलोसिटी क्या आई थी क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो ये अपन को क्या मिल जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी अपॉन एम। तो अपन ने यहाँ पर कुल मिला के 8 चीज़ें देखी है। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। केस 1 में एक्सीलरेशन क्यू ई बाय एम, वेलोसिटी क्यू ई बाय एम इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट 1/2 क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 1/2 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम। 5th नंबर पे थी इंस्टेंटेनियस पावर क्यू ई टी, वर्क डन था क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। और फिर 7th नंबर पे अपन ने देखा एवरेज पावर, जो कि आया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी अपन 2m। इंस्टेंटेनियस पावर
जो कि अपने पास आया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी अपॉन एम। अब आप कहोगे इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क एक ही चीज़ का है कि यहाँ पर एवरेज पावर में नीचे 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो चलिए अब अपन दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पर दूसरा केस अपन को यहाँ पर दिखेगा, जिसमें अपन बात करेंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल enters perpendicular to यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ, और जिसमें अपन को ग्रेविटी नेग्लेक्ट करनी है। स्पेलिंग के ऊपर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा आप। ये है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो है ऑलरेडी मोशन में। ये मास एम का चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में है और ये इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके जा रहे हैं जिसका डायरेक्शन है अपवर्ड। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स भी लगेगा, तो फोर्स कहाँ लगेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यानी ये चार्ज पार्टिकल यहाँ भी चल रहा है और उसके ऊपर फोर्स लगने के कारण हल्का सा मूव भी कर गया है वो। ये अपना हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो अब अपन इसमें अपने फोर्स देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट में कितना लग रहा है। ये क्यू ई सेम प्रोसीजर ही है, बस अपन ने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी है, तो यहाँ पर अपने को कोऑर्डिनेट्स भी लेने पड़ेंगे। अब इसमें अपन पहली चीज़ देखेंगे, पहली चीज़ तो अपन ने देख ली एक्सीलरेशन वाई कोऑर्डिनेट में, वाई डायरेक्शन में, और दूसरी चीज़ देखेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। वो भी पहले अपन यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में अपने को कोई एक्सेलरेशन देखने को तो मिल नहीं रहा, तो अपन वी एक्स कोऑर्डिनेट अपना क्या हो जाएगा u। ठीक है, और इसी को अपन अब लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसमें अपने पास वर्टिकल डायरेक्शन में u नहीं होगा। तो ये v वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 प्लस क्यू ई बाय एम टू टी। ठीक है, तो v रिजल्टेंट कितना आ जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो गया अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम इंटू टी का होल स्क्वायर। इसमें अपन को ज़्यादा चीज़ें देखनी नहीं है, इसमें अपन को सिर्फ 3 चीज़ें ही देखनी है। इसमें पहली चीज़ तो अपन ने देख ली एक्सेलरेशन, दूसरी वेलोसिटी, अब तीसरी जो है अपन देखेंगे जो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो चलिए देखो यहाँ पर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको अपन ने पहले हॉरिजॉन्टल में लगाया। तो हॉरिजॉन्टल में लगाया तो ये x आ जाएगा यहाँ पर यू टी, एक्सेलरेशन 0 हॉरिजॉन्टल में, ये 0 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट हो गया अपना यू टी, जिसमें से अपन के पास पहले आ जाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या आया x अपॉन यू, ये याद रखिएगा। और फिर अपन इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ आएगा y, जिसमें अपन के पास वर्टिकल डायरेक्शन में u है नहीं, यानी इनिशियल स्पीड है नहीं, वेलोसिटी, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन आया क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर ऑलरेडी है, ये देखिए एक्सीलरेशन ये अपन ने रख दिया यहाँ। y क्या आया क्यू ई बाय 2m इंटू टी स्क्वायर, इसको और अच्छे से लिख देते हैं क्यू ई बाय 2m। और अच्छे से लिखने का मतलब यहाँ पर t की वैल्यू डालेंगे अपन। t की वैल्यू अपन ने क्या लिखी थी यहाँ पर, मैंने कहा था याद रखिएगा x बाय यू जिसका होल स्क्वायर। तो ये y अपन के पास क्या आ गया क्यू ई बाय 2m यू स्क्वायर इंटू
इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। अब अपन डायरेक्शन अगर कंसिडर करते हैं तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए वो कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये कैसे लिखेंगे, एस इक्वल्स टू अपने पास एक्स डायरेक्शन में क्या आया था, ये यू टी आई कैप प्लस क्यू ई बाय 2m इंटू टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा समझ आया होगा। तो चलिए अपन दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।